एक ने बोला थैंक यू, तो अगला ने बोला इट्स माय प्लेजर, तो फिर पहला ने क्या बोला? इट्स माय एक्टिव वर्ब। अभी आप सोचो, आप इंग्लैंड में जाइएगा, बोलिएगा पोटैटो का क्या मतलब होता है, तो वहां का जो बच्चा है, क्या आपको पोटैटो मीन्स आलू बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। लेकिन आप बोलोगे कि भाई पोटैटो, गिव मी पोटैटो, तो वो आलू लाके आपको दे देगा। तो हर चीज का हिंदी जानने की जरूरत एकदम नहीं है। आप समझिए इस बात। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं अंग्रेजी सीखने का आसान तरीका। ठीक है, और ये आसान ही होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग बहुत फास्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि फास्ट जाने के लिए मैं तो फास्ट चला जाता हूं, लेकिन कई लोग उस स्पीड को मैच नहीं कर पाते। ठीक है, और इंग्लिश सीखना ऐसा चुटकी का खेल तो एकदम नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। किसी भी लैंग्वेज को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। आप सोचो ना, कितने साल से आप ट्राई कर रहे हो, या लोग ट्राई कर रहे हैं कि इंग्लिश बोलना आ जाए, लिखना आ जाए, लेकिन जल्दी से तो आ नहीं पाता है। ठीक है, तो जल्दी से तो कुछ होने वाला नहीं, इसको पहले दिमाग से आप निकाल दो। ठीक है, बहुत सारा वीडियो रहता है कि डेली का 15 मिनट दें, आधा घंटा दें और 1 महीना में सीख जाए। अरे नहीं होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, आप इसको दिमाग में फिट कीजिए, इतना आसान नहीं है। समझ में आ रही बात? आसान होगा अगर आप सही टेक्निक के साथ सीखेंगे, है ना? तो मैं, ये जो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इज एम आर से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सो आप बस ध्यान से इसे देखिए, पेपर पेन हमेशा की तरह लेके लिखते हुए पढ़ेंगे, तभी आपके दिमाग में फिट होगा, है ना? और एक चीज ध्यान में रखिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसानी से आप सीख पाएंगे। ये सबसे जरूरी चीज है, प्रैक्टिस से ही कामयाबी मिलती है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो कोई कितना भी तेज हो दिमाग से, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हो, कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज हम सीखने वाले हैं कि इज एम आर का यूज कैसे करेंगे, कहां करेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक से चल रहे हैं, पूरा ध्यान से आप पेपर पेन लेके बैठिए और हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए। चलिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इज का यूज कहां हो रहा है। इज, ठीक है, तो इज का इस्तेमाल हम कहां कर रहे हैं वो देखते हैं। सो देखो भाई, ही मतलब वह होता है लड़का के लिए, शी वह लड़की के लिए, इट का मतलब यह होता है, मोहन किसी बंदे का नाम है, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। हिंदी में एक वचन शायद आपको पता होगा, एक वचन और अमिताभ बच्चन का कोई रिलेशन नहीं है। एक वचन का मतलब होता है जो एक के बराबर हो, जो एक हो, जो अकेला हो। डू यू अंडरस्टैंड? उसको हम लोग एक वचन बोलेंगे। जैसे मोहन एक है, बॉय माने लड़का एक है। हाँ, बॉयज बोल देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, एक से ज्यादा, है ना? जैसे चाइल्ड एक है, जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी एक है, स्टूडेंट्स नहीं है, स्टूडेंट। अंडरस्टूड? जैसे मैन एक है, जैसे काउ एक है, एक है माने सिंगुलर। तो जब ऐसा रहे तो उसके साथ क्या लगेगा? इज लगेगा। समझ में आ रही बात? बहुत आसान है। सो जब एक वचन रहे तो उसके साथ इज लगेगा। अब जैसे देखते हैं, ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। अभी डॉक्टर का हिंदी चिकित्सक होता है। हमें नहीं इस पचड़े में पढ़ना है भाई कि चिकित्सक होता है कि क्या होता है। हमें इंग्लिश सीखनी है। अभी आप सोचो, आप इंग्लैंड में जाइएगा, बोलिएगा पोटैटो का क्या मतलब होता है,
तो वहां का जो बच्चा है, क्या आपको पोटैटो मीन्स आलू बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। लेकिन आप बोलोगे कि भाई पोटैटो, गिव मी पोटैटो, तो वो आलू लाके आपको दे देगा। तो हर चीज का हिंदी जानने की, ठीक है, इंग्लिश वर्ड्स को सीधा इंग्लिश के रूप में समझेंगे, ठीक है, दिमाग में फिट कर लेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? डॉक्टर मतलब डॉक्टर, खत्म। डॉक्टर क्या होता है आपको पता है ना भाई, हो गया काम खत्म। सो ही इज ए डॉक्टर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ वह एक डॉक्टर है। पेपर पेन लेके बैठे हैं ना, नोट करते जाएंगे जो जो इंपॉर्टेंट चीज लगे। तो इसका मतलब हो गया वह एक क्या है? डॉक्टर। अब डॉक्टर को हिंदी में नहीं लिखेंगे, हम इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह आप भी नोट्स बनाइए, डॉक्टर है, वह एक डॉक्टर है। उसके बाद ही इज माई ब्रदर। माई का मतलब होता है मेरा, ब्रदर तो मैंने आपको पता है ये भाई, वह मेरा भाई है, ठीक है। अब हर सेंटेंस का हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, 3 4 5 आप लिख लीजिए, जब आपको लगे कि हाँ अब ठीक है, सबका मतलब तो एक ही जैसा है, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं। ही इज माई ब्रदर, वह लड़का, ही मने वह, लड़का के लिए, वह मेरा भाई है। शी इज अ टीचर, वह एक टीचर है, ठीक है। टीचर मैंने टीचर ही समझेंगे, यहाँ पे शिक्षिका नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? ओके। शी इज हिज मदर, वह उसकी मां है या है। शी इज हिज मदर, वह उसकी मां है या है। इट इज रॉन्ग, रॉन्ग, रॉन्ग याद है, रॉन्ग मतलब गलत। इट इज रॉन्ग, इसका क्या मतलब हो गया? यह गलत है, यह गलत है। इट इज हिज बुक। अब देखो इट कहां पे लगता है? इट का जो यूज होता है ना, वह नॉन लिविंग चीजों के लिए होता है। नॉन लिविंग का मतलब समझते हैं? निर्जीव चीजों के लिए होता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, या एनिमल्स, बर्ड्स के लिए होता है। समझ में आ रही बात? प्लांट्स के लिए भी कर सकते हैं, अंडरस्टूड और नॉट? ह्यूमंस के लिए जनरली इट का यूज नहीं करेंगे, मनुष्य के लिए नहीं करेंगे, बच्चे के लिए कर सकते हैं। अंडरस्टूड? समझ में आई बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज जो मैंने बोला उसको आपको नोट कर लेना चाहिए, राइट? सो इट इज हिज बुक, यह उसकी बुक है, यह उसका किताब है, या उसकी किताब है। मोहन इज ए स्टूडेंट, मोहन एक विद्यार्थी है। अब विद्यार्थी नहीं सोचेंगे, क्या सोचेंगे? स्टूडेंट, क्योंकि आज के डेट में स्टूडेंट ही लोग बोलते हैं, विद्यार्थी बोलना बंद कर दिए, ठीक है। तो सीधा स्टूडेंट को आप स्टूडेंट समझिए। मोहन इज ए स्टूडेंट, मोहन एक स्टूडेंट है। मोहन इज योर फ्रेंड, मोहन तुम्हारा फ्रेंड है, योर फ्रेंड। अब देख रहे हो, जहां भी इज लग रहा है, सब सारे सेंटेंस में एक चीज तो जरूर आ रहा है, वो क्या आ रहा है। मतलब हम लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इज एम आर जो होता है ना भाई साहब, वो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। डू यू अंडरस्टैंड? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ही इज ईटिंग, वह खा रहा है। अब देखो थोड़ा सा बदल गया है ना, क्या बदल गया? इसका क्या मतलब हुआ? वह खा रहा है, वह खा रहा है। ही इज वॉचिंग अ मूवी, वह एक मूवी देख रहा है, ठीक है। शी इज कुकिंग, वह पका रही है। समझ में आ रही बात? शी इज हेल्पिंग स्टूडेंट्स, वह मदद कर रही है स्टूडेंट्स की। तो एक साथ कैसे बोलेंगे? वह स्टूडेंट्स की मदद कर रही है। बात आ रही समझ में? आप क्या देख रहे हैं इसमें? ये सारे सेंटेंस को देखने से ये पता चल रहा है कि भाई साहब काम अभी चल रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? चल रहा है कि चल रहा था? चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि सर जी सब में है लगा हुआ है,
है ना, सब में है लगा, और है क्यों आया, इज के चलते। समझ में आ रही बात? तो काम चालू है, काम चालू है। डू यू अंडरस्टैंड? काम चालू है, चालू है तो क्या हो रहा है, हम लोग भी फोर यूज कर रहे हैं। ईटिंग, कुकिंग, वॉचिंग, हेल्पिंग, वर्किंग, रनिंग, प्लेइंग, रीडिंग। समझ में आ रही बात? अब भी फोर क्या होता है, कुछ नहीं, आईएनजी लगा देते हैं, उसे भी फोर करते हैं। V1 में आईएनजी लगा देते हैं, उसे भी फोर करते हैं। मारिए गोली V4 को, V1 को। आप इस पे इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना समझ में आ गया ना कि जो काम अभी चल रहा है उसके लिए हम लोग ईटिंग बोलते हैं। ही इज ईटिंग, वह खा रहा है, अभी खाने का काम समाप्त नहीं हुआ, इसका मतलब समझ में आ रही बात? ही इज वॉचिंग अ मूवी, अभी वो मूवी देख रहा है। शी इज कुकिंग, वह पका रही है। शी इज हेल्पिंग, वह मदद कर रही है। इट इज वर्किंग वेल, यह अच्छे से काम कर रहा है। इट इज रनिंग लेट, यह लेट चल रहा है। ट्रेन, ट्रेन के बारे में हम लोग बोल सकते हैं, चाहिए द ट्रेन इज रनिंग लेट या इट इज रनिंग लेट। मोहन इज प्लेइंग, मोहन खेल रहा है। यानी सारे जो काम है वो अभी चल रहे हैं। अंडरस्टूड? अब इसी को आपको प्रैक्टिस कर लेना है, दैट्स इट। ओके, मम्मी खाना पका रही है, मम्मी इज कुकिंग, राइट। पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, फादर इज रीडिंग न्यूज़पेपर। मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। खत्म हो गई बात, कितना आसान है कि नहीं? और इसके जैसा रहेगा तो, अच्छा अभी एम वाला नहीं बताया है ना, इसके जैसा रहेगा तो क्या बोलेंगे, वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। यह मेरी कार है, इट इज माई कार। वह एक लड़की है, शी इज अ गर्ल, राइट। मेरे भाई का नाम मनीष है, तो क्या बोलेंगे, माई ब्रदर्स नेम इज मनीष, या द नेम ऑफ माई ब्रदर इज मनीष। ऐसे ऐसे करके हम लोग को सेंटेंसेस बना लेने हैं बहुत सारे, ठीक है? समझे या नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब क्या है कि ही इज को शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हो, देखो आप ही इज को शॉर्ट में लिख सकते हो, हीज। ही प्लस इज को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, पढ़ेंगे क्या, हीज। शीज को शॉर्ट में शीज पढ़ेंगे, सीज। इट्स, समझ में आ रही बात? शॉर्ट में इट प्लस इज इट्स। सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ही इज गुड स्टूडेंट। अब ही इज अ गुड स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ही इज। इसको क्या पढ़ेंगे, ही इज, he is a good student, right? He's my brother, she is my sister, she is the housewife, it's a beautiful flower, it's a new watch, it's my pleasure. Understood? अब हिंदी की बात करें तो is a good student, वह एक अच्छा स्टूडेंट है। she is my brother, sorry, he is my brother, वह मेरा भाई है। शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। शी इज अ हाउसवाइफ, वह एक हाउसवाइफ है। इट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यह एक सुंदर फूल है। इट्स अ न्यू वॉच, यह एक नई घड़ी है या न्यू वॉच है। इट्स माई प्लेजर, कब बोलते हैं कमेंट करके बताना अगर आपको पता है पहले से तो। इट्स माई प्लेजर कब बोलते हैं, जब कोई आपको थैंक यू बोले, राइट। थैंक यू तो आप क्या बोलेंगे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वेलकम, ये सब तो बोल ही सकते हैं। साथ में ये भी बोल सकते हैं क्या, इट्स माय प्लेजर, मतलब यह मेरी खुशी की बात है, राइट, कि मैंने आपका हेल्प किया या जो किया। डू यू अंडरस्टैंड, इट्स माय प्लेजर। अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। अब इस पे एक जोक भी है, एक ने बोला थैंक यू, तो अगला ने बोला इट्स माय प्लेजर, तो फिर पहला ने क्या बोला, इट्स माय एक्टिवा। समझ में आया हो तो बताना भाई कमेंट करके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे आपको समझ में आ गया। अब देखिए आई के साथ एम यूज होता है, बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेगी, ठीक है। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, दिख रहा है, मैं एक स्टूडेंट हूं। आई एम अ प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी हूं या प्लेयर हूं। आई एम योर टीचर, मैं तुम्हारा टीचर हूं। आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूं। आई एम गिल्टी, गिल्टी का मतलब पता है, वो गिल्टी इधर हो जाता है कान के पास, यहाँ पे
राइट, वो गिल्टी नहीं, गिल्टी का मतलब दोषी, मैं दोषी हूं, मैं गुनहगार हूं, आई एम गिल्टी, राइट। आई एम हार्ड वर्किंग, मैं मेहनती हूं, मैं कठिन काम करने वाला हूं, मतलब हार्ड वर्किंग का मतलब मेहनती, अंडरस्टूड, आई एम हार्ड वर्क, राइट। अब उसी तरह शॉर्ट में, अच्छा इसमें एक चीज और हो सकता है क्या, जो काम अभी चालू है उसको कैसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे जैसे आई एम प्लेइंग, क्या मतलब हुआ, आई एम प्लेइंग, क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, आई एम ड्रिंकिंग, मैं पी रहा हूं, वाटर पानी, कुछ और मत समझ जाना, समझ में आ रही बात, लाइक दैट, समझे कि नहीं समझे। आई एम को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, फिर आई एम, इसको क्या पढ़ेंगे, आईम, क्या पढ़ेंगे इसे, आईम, आईम, आई एम अ फार्मर, आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, मैं एक किसान हूं, आई एम 23 ईयर्स ओल्ड, मैं 23 साल का हूं, आई एम फाइन, मैं ठीक हूं, आई एम फ्रॉम जापान, मैं जापान से हूं, आई एम योर सिस्टर, मैं तुम्हारी बहन हूं, आई एम लेट टुडे, मैं आज लेट हूं, समझ में आ रही बात। अब ये जो सेंटेंसेस है ना, ये सब हम डे टू डे लाइफ में खूब यूज करते हैं, भर भर के यूज करते हैं। सो आपका काम क्या है, इसको बार बार लिखेंगे बोलेंगे, लिखेंगे बोलेंगे, लिखेंगे बोलेंगे, राइट, बोलेंगे तभी मुंह खुलेगा, सिर्फ लिखने से आप बोल नहीं पाएंगे, डू यू अंडरस्टैंड, समझ में आ रही बात। सो आप लिखेंगे भी और बोलेंगे भी, लिखिए कम बोलिए ज्यादा, लेकिन लिखना भी जरूरी है, डू यू अंडरस्टैंड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े सर। ओके, अब देखते हैं कि भैया इसका काम खत्म, एम का काम खत्म, अब आर का काम देखते हैं, आर को कहां पे यूज करेंगे। यू वी दे, यू मने तुम लोग, आप लोग, कितना आसान है हिंदी में, तुम अलग, तुम लोग अलग, आप अलग, आप लोग अलग, आप समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, हाँ। वी मने हम भी और हम लोग भी, दे वे लोग, बॉयज लड़के, देख रहे हैं इंग्लिश में कितने कम वर्ड्स है ना, बहुत आसानी से सब हो जाता है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सब के सब है बहुवचन, बहुवचन, बहु का दिया हुआ वचन नहीं, बहुवचन मतलब जो एक से ज्यादा हो, जो एक से ज्यादा हो, ज्यादा, ज्यादा हो, मोर देन वन जो हो, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे बहुवचन, और उसके साथ क्या लगेगा मेरे भाई, आर, समझे कि नहीं समझे, उसके साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, याद रखिए। अब याद रखने से बढ़िया है कि एकदम भर पेट प्रैक्टिस कर लो ना भाई, ऐसे ही याद हो जाएगा, है कि नहीं। सो अब देखो सेंटेंस, यू आर अ स्टूडेंट, क्या मतलब, तुम या तुम लोग, आप या आप लोग, है ना, क्या हो, अच्छा। अब यहां पे देखो तुम लोग नहीं होगा, क्या हो सकता है, तुम या आप हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहां पे ए लगा हुआ, एक, तो बोलो सर जब ये अकेला है तो ये प्लूरल कैसे होगा, हाँ, यू को प्लूरल ही समझेंगे, बहुवचन ही समझेंगे, चाहे तुम के लिए हो या तुम लोग के लिए, चाहे आपके लिए हो या आप लोग के लिए हो, समझ में आई बात, यस। सो यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक स्टूडेंट हो या आप एक स्टूडेंट हैं। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र हो। यू वी आर डॉक्टर्स, हम लोग डॉक्टर्स हैं, मतलब डॉक्टर्स देखो एक से ज्यादा हो गया ना, वी आर डॉक्टर्स, हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम लोग डॉक्टर हैं, हिंदी बोले तो हम लोग चिकित्सक हैं। वी आर इंडियंस, हम लोग भारतीय हैं,
वी आर फ्रॉम न्यू दिल्ली, हम लोग नई दिल्ली से हैं। इसका क्या मतलब? वी आर फ्रॉम न्यू दिल्ली। मान लो आप पटना से हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम फ्रॉम पटना। चाहे आप मान लो मुजफ्फरपुर से हो तो आप क्या बोलोगे? आई एम फ्रॉम मुजफ्फरपुर। आई एम फ्रॉम आगरा, आप कानपुर से, आई एम फ्रॉम कानपुर। आप देहरादून से हो, आई एम फ्रॉम देहरादून। अंडरस्टूड? समझ में आ रही बात? कितना आसान है। दे आर रिच, वे लोग रिच हैं। रिच समझते हो ना? धनी। अब धनी हिंदी में मत याद रखो यार, रिच का मतलब जिसके पास खूब पैसा हो। डू यू अंडरस्टैंड? तो दे आर रिच, वे लोग रिच हैं। दे आर हेल्पलेस, वे लोग हेल्पलेस हैं। असहाय बोलते हैं हेल्पलेस को। क्या बोलते हैं? असहाय। हेल्पलेस, असहाय, जिसको बेबस। अंडरस्टूड? लाइक दैट। रमेश एंड मोहन दो लोग हो गए तो क्या लगेगा? इज एम की आर? आर लगेगा। एम ने तो अपना रिजर्वेशन करा लिया है। किसके साथ? आई के साथ। एम का फ्रेंड आई है, याद रखना। एम आई के साथ ही लगता है। अंडरस्टूड? सो जैसे ही एक से ज्यादा हुआ यानी कि बहुवचन हो गया, यानी कि प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो आर लगेगा। तो रमेश एंड मोहन आर माई नेबर्स। नेबर्स मतलब पड़ोसी। समझ में आ रही बात? सो इसका क्या मतलब हो गया? रमेश और मोहन हमारे नेबर्स हैं। अंडरस्टूड? पड़ोसी। ओके, अब देखो, यू आर लेट टुडे। लेट का मतलब पता है ना? आज तुम लेट हो या आज तुम लोग लेट हो, है ना? बॉयज आर ऑन टाइम, लड़के समय पर हैं। समय पर हैं मतलब लेट नहीं हुए भाई। दे आर योर फ्रेंड्स, वे लोग तुम्हारे मित्र हैं। यू आर एन इंजीनियर, तुम एक इंजीनियर हो। अब देखो, अब एन यहां पे लग गया। ए की जगह पे अ डॉक्टर होगा लेकिन एन इंजीनियर होगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे इंजीनियर का ई से शुरू हो रहा है। राइट? ई, ई, हिंदी वाला ई बोलने में क्या लग रहा है? हिंदी वाला ई। तो ये जो है ना, ये वॉवेल साउंड है। वॉवेल, जो वर्ड ए ई आई ओ या यू से शुरू हो, या ए ई आई ओ यू इस तरह का उच्चारण हो, तो उसके पहले, और वो गिनने लायक हो, काउंटेबल हो, राइट, तो उसके पहले हम लोग एन लगा। आगे देखेंगे। अभी ये समझ लो कि भाई इंजीनियर के पहले एन लगता है, खत्म। डू यू अंडरस्टैंड? सो यू आर एन इंजीनियर, तुम एक इंजीनियर हो। काउज आर ब्लैक, गायें काली हैं। गायें काली हैं। गायें प्लूरल है तो आर लगेगा। दे आर क्वार्ट्स। अब क्वार्ट्स मतलब, क्वार्ट्स का मतलब होता है भैया डरपोक। राइट? वे लोग डरपोक हैं। यू आर माई अंकल, तुम मेरे अंकल हो। सॉरी, तुम नहीं बोलेंगे, हम अंकल को तुम थोड़े बोलेंगे। हाँ बोल भी सकते हैं गांव में, मतलब ऐसे लोगों का, नॉट ओनली गांव, शहरों में भी कभी कभी अंकल जो होते हैं वो एज में छोटे होते हैं ना। ओके, ममेरा, चचेरा, ये सब हो जाते हैं ना भाई, पोतिया नैया के, है कि नहीं? तो यू आर माई अंकल, तुम मेरे अंकल हो या आप मेरे अंकल हैं। वी आर गुड, हम लोग ठीक हैं। राइट? वी आर गुड, हम लोग ठीक है। अंडरस्टूड? हम लोग ओके हैं। समझ में आ गई बात? बोलिए, बोले कैसे, कमेंट करेंगे, है कि नहीं? अब देखो, इसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं आप, जैसे ही और ही प्लस इज हीज हो रहा था, शी प्लस इज सीज हो रहा था, उसी तरह यू प्लस आर योर। अंडरस्टूड? पढ़ेंगे इसको क्या? योर पढ़ेंगे। कैसे लिखते हैं? योर पढ़ेंगे इसको, योर। वी आर, इसको पढ़ेंगे वी आर। देयर, इसको पढ़ेंगे देयर। वियर, वियर, देयर। अंडरस्टूड? बहुत बढ़िया। शॉर्ट में अब देखो इसको ऐसे लिखेंगे, योर लेट टुडे, योर लेट टुडे, यूर ऑन टाइम, दे आर माई फ्रेंड्स, वी आर फ्रॉम इंडिया, यूर फ्रॉम जापान, दे आर फाइन नाउ। डू यू अंडरस्टैंड? सबका मतलब समझ में आ गया? आगे बढ़े। तो शॉर्ट में उस तरह, अभी शॉर्ट पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, अभी आप नॉर्मल प्रैक्टिस कीजिए जम के। ठीक है? ओके, ये तो हमने आपको बता ही दिया है शायद। यस, ठीक है।
इज लगा सिंगुलर के साथ, एक वचन के साथ, प्लस V4 लगा, हमने ऐसा ऑलरेडी देख लिया है। ही इज वर्किंग, ठीक है, ये रिवीजन हो रहा है आपका। ही इज वर्किंग, वह काम कर रहा है। ही इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है। शी इज गोइंग, वह जा रही है। शी इज गोइंग टू द मार्केट, वह बाजार जा रही है। इट इज वर्किंग, यह काम कर रहा है। इट इज रनिंग फाइन, यह अच्छा चल रहा है। ओके, इट इज ही इज कमिंग फ्रॉम होम, वह घर से आ रहा है। शी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। फूड मतलब खाना, होम का मतलब घर, फ्रॉम का मतलब से। अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वर्ब है इसे ना, अब देखो वर्क माने होता है काम करना, रीड का मतलब होता है पढ़ना, गो का मतलब होता है जाना, रन का मतलब दौड़ना, कम का मतलब आना। समझ में आ रही बात? कुक का मतलब होता है खाना बनाना। तो भैया इसी में आईएनजी लग रहा है, आप समझ रहे हैं? अब बोलोगे कि सर ये सब हमको याद नहीं है, कैसे याद करें? तो कुछ नहीं है भाई। अच्छा, रनिंग में डबल एन हो जाता है। कमिंग, कमिंग, अब देखो लास्ट में अगर ई रहे तो इस ई को हटा करके आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है। कुक में आईएनजी लगेगा, कुकिंग। अब ये सब याद कहां रहेगा? तो आप, मैं यहां पे आपको आई लिंक दे रहा हूं ऊपर में, आई बटन पे क्लिक कीजिए और वर्ब के बारे में जानिए जो हमारा डे टू डे लाइफ में यूज होता है, ठीक है। एक योर देसी गुरु जी पे वर्ब का भी वीडियो का सीरीज चल रहा है, ठीक है। ए से शुरू करके डी तक हम लोग पहुंच गए हैं, डी खत्म होने वाला है। तो जो डे टू डे लाइफ में रोज प्रतिदिन जो हमें जो जरूरत पड़ती है, जिन जिन वर्ब्स का, जिन क्रियाओं का, वर्ब का मतलब क्रिया, ये सब काम ही हो रहा है ना, ठीक है। तो जिन वर्ब्स की जरूरत होती है वो सारे वर्ब्स को मैं एक एक करके बता रहा हूं, ठीक है। सो ए से लेकर के जेड तक करेंगे। हम लोग अभी कहां पहुंचे हैं? डी तक पहुंच गए। तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, ठीक है। और एक और स्पोकन इंग्लिश का 15 दिन का जो सीरीज था हमारा, उसमें भी आपको वर्ब्स का लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। उसमें थोड़ा कम है लेकिन आपको अभी काम चलाने के लिए वो भी पर्याप्त है, बहुत है। अंडरस्टूड? और ये जो चल रहा है ना ए से लेके जेड तक, वो तो यार माने खतरनाक है। जो जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, उसको भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। उसमें बहुत सारे वर्ब्स हैं, अच्छे अच्छे वर्ब्स हैं। अंडरस्टूड? तो आप दोनों जगह से आप जाकर के वर्ब को याद कर सकते हैं, ठीक है। वर्ब का उसमें मीनिंग बताया हुआ है, क्या ऐसे सेंटेंस बनाएंगे, कहां यूज करेंगे, ये भी बताया हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये सब आपको पता हो गया। अब नॉट कहां पे लगाएंगे, समझना भाई। नॉट, ठीक है। जैसे, अच्छा हम लोग एक चीज नहीं देख पाए, क्या नहीं देख पाए बताता हूं। जैसे अगर इससे भी पहले आए तो ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें आईएनजी वाला नहीं देखे हैं, देखो दिखाता हूं। इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं भाई। आर के साथ आईएनजी कैसे लगेगा? आईएनजी वाला जैसे अगर हो, जैसे यू आर ईटिंग, इसका मतलब क्या हो गया बताओ तो। यू आर ईटिंग का मतलब, इसका मतलब हुआ तुम या आप या तुम लोग या आप लोग खा रहे हो या आप लोग खा रहे हैं। समझ में आ रही बात? ओके, नेक्स्ट देखो। जैसे रहे वी आर कुकिंग, हम लोग पका रहे हैं। दे आर प्लेइंग, इसका क्या मतलब हो गया ब्रदर? बोलो, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया वे लोग खेल रहे हैं। इसी में और जोड़ दो, क्रिकेट।
तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। लूडो जोड़ दो इसमें, दे आर प्लेइंग लूडो, ठीक है, वे लोग लूडो खेल रहे हैं। और लूडो के बगल में एक और वर्ड डाल दो, ऑनलाइन, दे आर प्लेइंग लूडो ऑनलाइन। आजकल खेलते हैं ना, राइट, लूडो खेलते हैं मोबाइल में, राइट, हम लोग लगे रहते हैं भाई, आप भी शायद ऐसा किए हो। अगर खेला है ऑनलाइन दोस्तों के साथ लूडो तो कमेंट करना भाई, कमेंट करने में नहीं हिचकना है, राइट, मुझे भी पढ़ के बहुत मजा आता है। ओके सर, अब देखिए नॉट का यूज कैसे करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं, बड़ा आसान है। ही इज नॉट अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है। ही इज नॉट अ स्टूडेंट, नॉट का मतलब पता है क्या होता है, नॉट का मतलब होता है नहीं, नॉट का मतलब नहीं, नॉट का मतलब नहीं, नहीं, नॉट का मतलब नहीं होता है, नहीं होता। ओके, सो ही इज नॉट अ स्टूडेंट, वह, इसका क्या मतलब हो गया, वह स्टूडेंट नहीं है, वह एक स्टूडेंट नहीं है, वह एक स्टूडेंट नहीं है या वह स्टूडेंट नहीं है। ही इज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है। शी इज नॉट अ टीचर, वह टीचर नहीं है। शी इज नॉट कुकिंग वेजिटेबल। अब देखो बड़ा हो गया तो ऐसे समझो, शी इज, नॉट को भी छोड़ दो, शी इज कुकिंग, वह पका रही है, नॉट कुकिंग, नहीं पका रही है। वेजिटेबल, वह वेजिटेबल मने सब्जी, वह सब्जी नहीं पका रही है। इट इज नॉट अ चेयर, यह चेयर नहीं है, यह कुर्सी नहीं है। इट इज नॉट वर्किंग नाउ, यह अब, नाउ, नाउ का मतलब अब, यह अब काम नहीं कर रहा है। यू आर नॉट अ फूल, यू आर नॉट अ फूल, फूल मने फ्लावर समझे क्या, वो वाला नहीं, राइट, फायर है, फायर, समझ रहा है। फूल का मतलब होता है, फ्लावर मतलब फूल, यह है फूल, फूल का मतलब मूर्ख। हिंदी आती है आप लोगों को, तो बताना तो मूर्ख का स्त्रीलिंग क्या होता है, तब जाने, कमेंट करना तो भाई, ठीक है, बिना चीटिंग किए हुए, गूगल पर ही ढूंढना है, ग्रामर के, हिंदी व्याकरण के बुक में भी नहीं देखना है, सीधा आपको कमेंट कर देना है अगर आपको पता है कि मूर्ख का स्त्रीलिंग क्या होता है। ओके, सो यू आर नॉट अ फूल, मतलब तुम मूर्ख नहीं हो या आप मूर्ख नहीं हैं। डू यू अंडरस्टैंड, कभी कभी बोलते हैं ना भाई, अरे तुम काहे टेंशन ले रहे हो, तुमको थोड़े बोले थे, तुम मूर्ख थोड़े हो, है कि नहीं। यू आर नॉट अ फूल, डोंट वरी, यू आर नॉट कॉलिंग हर, यू आर कॉलिंग, तुम बुला रहे हो, नॉट मने नहीं, तुम नहीं बुला रहे हो, हर मने उसे, तुम उसे नहीं बुला रहे हो, तुम उसे कॉल नहीं कर रहे हो। आजकल कॉलिंग का मतलब ये भी हो जाता है, अंडरस्टूड ना। ओके, नॉट, दे के साथ, दे आर नॉट माई टीचर्स, वे लोग मेरे टीचर नहीं है। दे आर नॉट डांसिंग इन द पार्टी, पार्टी, वे लोग पार्टी में नहीं डांस कर रहे हैं। वी आर नॉट फ्रेंड्स, हम लोग दोस्त नहीं हैं। वी आर नॉट स्टडिंग नाउ, हम लोग अभी, नॉट नाउ मैंने अब या अभी, हम लोग अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। दिस बॉय इज नॉट अ क्रिकेटर, दिस बॉय इज नॉट अ क्रिकेटर, यह लड़का क्रिकेटर नहीं है। माई ब्रदर इज नॉट टीचिंग, मेरा भाई नहीं पढ़ा रहा है। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, टीच माने पढ़ाना। ओके, चिल्ड्रेन आर नॉट स्लीपिंग, बच्चे, प्लूरल, आर लगेगा। अभी माई ब्रदर एक है ना, ब्रदर, ब्रदर्स रहता, माई ब्रदर्स रहता तो आर लग जाता, समझ में आ रही बात, क्योंकि बहुवचन हो जाता। दिस बॉय एक लड़का, इज लगेगा, समझ में, बी के साथ आर लगता है, चिल्ड्रन बहुवचन है इसलिए आर लगेगा। तो ये सब इतना सारा चीज ना कैसे याद रखेंगे भाई, बहुत सारा नियम कानून है, आप समझ रहे हो ना बात को। इसीलिए सबसे सही तरीका है, दे दनादन खूब प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि चिल्ड्रन आर ही निकले मुंह से, चिल्ड्रन इज नहीं निकले। समझ में आ रही बात, बॉय इज ही मुंह से निकले निकले, बॉय आर ना निकले, आई एम ही मुंह से निकले, आई इज ना निकले। डू यू अंडरस्टैंड, समझे कि नहीं।
जिस तरह से बिना हिंदी व्याकरण सीखे हुए आप हिंदी बोल लेते हैं, उसी तरह से इंग्लिश भी बिना ग्रामर सीखे बोला जा सकता है। समझ में आ रही बात? छोटा बच्चा जो इंग्लैंड में अमेरिका में पैदा हुआ है, क्या हुआ? इंग्लिश ग्रामर सीखा है? नहीं ना भाई, राइट? ऐसे ही बोल रहा है ना इंग्लिश, ठीक है? तो आप क्यों नहीं बोल सकते? जो तरीका बता रहे हैं इसको आंख बंद करके फॉलो करो, और इतना बेसिक से मैंने शुरू किया है, ठीक है? समझ में आ रही बात? लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, राइट? हम मेहनत करेंगे तो मेरी इंग्लिश और अच्छी होती जाएगी, आप मेहनत करेंगे तो आपकी इंग्लिश अच्छी होती जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड? सो प्लीज 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 थोड़ा प्रैक्टिस करो यार, तभी हो पाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रो, अभी ब्रो का मतलब पता है? ब्रो माने ब्रदर, ब्रदर को शॉर्ट कर दिए हम लोग हैं ब्रो, आजकल यही चल रहा है ब्रो, व्हाट्सअप। ओके, चलो अब एम के साथ देखो नॉट वाला कैसे बनेगा। आई एम नॉट टायर्ड, टायर्ड माने थका हुआ, मैं थका हुआ नहीं हूं, मैं नहीं थका हुआ। आई एम फ्रॉम इंडिया, शॉर्ट में आई एम, आई प्लस एम को क्या बोलते हैं? आई एम। सो आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से हूं, इंडिया से हूं। ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है डरना, वह कुत्तों से डरता है, इसका ये मतलब हो गया। ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, वह कुत्तों से डरता है। ये सब चीज ना ध्यान में रखो, नोट करो, ठीक है? ही इज अफ्रेड ऑफ स्नेक्स, आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स, शी इज अफ्रेड ऑफ मंकीज, शी इज अफ्रेड ऑफ कॉकरोच। अंडरस्टूड? ऐसे करके 10-15 सेंटेंस बना देना। डू यू अंडरस्टैंड? और बोलना है, प्रैक्टिस करना है। अंडरस्टूड? इट्स 10 o'clock, 10 बजा है, अभी 10 बजा है, 10 बजा है, इसका मतलब 10 बजा है। अमित एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, अमित एंड आई, दो लोग हो गए, आर लगेगा, अभी इतना ही समझेंगे। दो लोग हो गए तो आर लगेगा, बहुवचन है ना। अमित एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, मैं और अमित अच्छे दोस्त हैं। तन्मय इज नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, तन्मय जो है नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट नहीं लेता है भाई, किसमें? पॉलिटिक्स में। तन्मय को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, या ऐसे भी बोलो तन्मय पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेता है, सब सही है। इट्स सनी टुडे, इट्स सनी टुडे, आज धूप है। समझ में आ रही बात? इट्स सनी टुडे, बहुत बढ़िया। इट्स नॉट रेनिंग टुडे, आज वर्षा नहीं हो रही है। रेन का मतलब होता है वर्षा होना, आज वर्षा नहीं हो रही है। ही इजंट ऑस्ट्रेलियन, अब देखो ही इजंट का, ये इजंट का क्या चक्कर है भैया? अरे बहुते आसान है यार, इज प्लस नॉट को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? इजंट, हो गया। अब ही इज नॉट ऑस्ट्रेलियन बोलने से थोड़ा ज्यादा कूल लगता है, क्या बोलना? ही इजंट ऑस्ट्रेलियन, राइट? ही इजंट ऑस्ट्रेलियन, राइट? ही इजंट इंडियन, राइट? समझ में आ रही बात? अरे बोलो ना भैया, समझे कि नहीं समझे? ओके, ही इजंट ऑस्ट्रेलियन, वो ऑस्ट्रेलियन नहीं है। डॉग इज नॉट बार्किंग, कुत्ता नहीं भौंक रहा है, बार्क का मतलब होता है भौंकना। ओके, आगे बढ़ते हैं। योर कीज आर नॉट ऑन द टेबल, योर कीज, कीज माने चाबियां, की नहीं, कीज प्लूरल है तो आर लगेगा। योर कीज आर नॉट ऑन द टेबल, तुम्हारी जो चाबियां हैं वो टेबल पर नहीं है, तुम्हारे कीज टेबल पर नहीं है। वी आरंट, अभी आरंट का आ गया भैया, आरंट वारंट, देखो आर प्लस नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं आरंट, समझे कि नहीं समझे? आरंट, AREN अपोस्ट्रोफ टी, अपोस्ट्रोफ, इस कॉमा को क्या बोलते हैं? ऊपर में जो लग रहा है इसे अपोस्ट्रोफ बोलते हैं, अपोस्ट्रोफ। ओके, कुछ लोग तो पोस्ट ऑफिस ऐसे भी बोलते हैं, ये भाई एकदम गलत है, समझे कि नहीं? हाँ, so we aren't going to Delhi, we aren't going to Delhi, it means we are not going to Delhi, understood? हम लोग दिल्ली नहीं जा रहे हैं। okay, they are on leave for a week, they are, वे लोग लीव पे है, on leave, लीव में होता है छुट्टी, छुट्टी पर हैं। दे आर ऑन लीव फॉर अ वीक, एक वीक के लिए, एक सप्ताह के लिए छुट्टी पर हैं।
माई हैंड्स आर कोल्ड, मेरे हाथ ठंडे हैं। योर हैंड्स आर हॉट, तुम्हारे हाथ गर्म है। माई हेड इज कोल्ड, मेरा सर ठंडा है। योर हेड इज हॉट, तुम्हारा सर गर्म है। डू यू अंडरस्टैंड? इस तरह से हमें प्रैक्टिस करना है। ओके, द ताजमहल इज इन आगरा। ताजमहल एक है ना भाई, तो इज लगेगा, एक वचन। ताजमहल आगरा में है। गोलघर इज इन पटना, गोलघर पटना में है। द कुतुब मीनार इज इन दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली में है। इन द इंडिया गेट इज इन न्यू दिल्ली या दिल्ली। समझ में आ रही बात? ऐसे ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करना है। सीमा इज मैरिड, सीमा शादीशुदा है। माई फादर इज नॉट एट होम, मेरे पिताजी घर पर नहीं हैं। होम मने घर, एट मने पर, राइट? मेरे पिताजी घर पर नहीं हैं। माई सिस्टर इज वेरी टॉल, मेरी बहन बहुत लंबी है। अंडरस्टूड? अभी लॉन्ग नहीं बोलेंगे, लॉन्ग मने इस तरह का लंबाई को हम लोग लॉन्ग बोलते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ खड़ा हो तो उसे टॉल बोलेंगे, जैसे टॉल बिल्डिंग। लॉन्ग बिल्डिंग नहीं बोलेंगे। समझ में आ रही बात? हाँ, लॉन्ग जैसे लॉन्ग टेल बोल सकते हैं, लंबी पूंछ। ओके, लॉन्ग हेयर बोल सकते हैं, लंबे बाल। ओके, गुड। देयर इज मनीष, वहां मनीष है। वेयर इज योर कैप, यहां तुम्हारी कैप है या टोपी है। समझ में आई बात या नहीं आई? इतना आसान है ना? बोलिए भाई। तो इस तरह के सेंटेंसेस का आपको प्रैक्टिस करना है भर भर के, ठीक है? एक सेंटेंस पकड़ो, उसके तरह 10 सेंटेंस बनाओ, फिर दूसरा सेंटेंस पकड़ो, फिर 10 सेंटेंस बनाओ, राइट? वर्ब आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, दूसरा वीडियो जाके देखिए या गूगल पे टाइप कीजिए, राइट? 100 कॉमन डेली यूज वर्ब्स, ठीक है? इंग्लिश में नहीं तो आप बोलो, उसमें माइक्रोफोन का बटन रहता है ना वहां पे गूगल सर्च के पास, वहां पे दबाओ उसे और बोलो। उसे बोलता है स्पीक नाउ, तो आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डेली यूज होने वाले 100 वर्ब्स का लिस्ट आ जाएगा। 2-3 वेबसाइट आएगा ढेर सारा, आप किसी पे टिक कीजिए, उसको प्रेस कीजिए, टैप कीजिए, आपको लिस्ट दिख जाएगा। उसमें हिंदी मीनिंग भी रहेगा, V1 V2 V3 बहुत कुछ रहेगा, है ना? नहीं, इससे भी आसान तरीका, आप जाके मेरा वीडियो देखिए, बढ़िया से उसमें समझाया हुआ है, राइट? आप खुद ही देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये काम कर, है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अब अगर आप यहां तक मेरे भाई पहुंच गए, सो या सिर्फ मैं भाई भाई हमेशा बोलता, अरे ये बोलने का तरीका मेरा हो गया भाई, बोलते 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 ना भाई भाई होने लगा, ठीक है? सो ऐसी बात नहीं है, मैं बहन जी को भी बोल रहा हूँ, राइट? जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जो भी देख रहे हैं, उनसे मैं एक चीज बोलना चाहूँ कि अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब हो ना हो आपको कहीं ना कहीं आप कुछ इस वीडियो से सीख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो अब आपको करना क्या है, जो कि बहुत जरूरी है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट तो जरूर कीजिए, ठीक है? देखिए, लाइक और कमेंट ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है? तो आप, यही आपका प्यार है जो हमें मिलता है। समझ में आ रही बात? हमें मोटिवेशन इसी से मिलता है कि भाई जो वीडियो बनाए, इतना मेहनत किए, इसमें इतने लाइक्स आ रहे हैं, इतने कमेंट्स आ रहे हैं, है ना? बच्चे पूछ रहे हैं, स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कैसे होगा, सर हमको अच्छा लगा या बुरा लगा, सर आप इसको अच्छे से बताइए, आप अच्छे से नहीं समझाए हैं, जो भी है आपका प्रॉब्लम, राइट? वो आप जरूर, या आपका प्यार कमेंट के थ्रू आना चाहिए, ठीक है? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जम के प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? प्रैक्टिस का कोई तोड़ नहीं है, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, ठीक है? मेहनत मेहनत कभी बर्बाद नहीं हो, ठीक है? तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।